क्या आपने कभी सोचा है कि एक महान राजा अपनी सबसे प्रिय रानी की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए क्या क्या खो सकता है? ये कहानी है उज्जैनी के महाराज विक्रमादित्य की धैर्य, पराक्रम और प्रेम की प्रतिमूर्ति। लेकिन उस दिन जब रानी पद्मावती ने अपनी अंतिम सांसें ली, विक्रम की आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि वहां एक रहस्य छिपा था। रानी पद्मावती रोगग्रस्त थीं। आयुर्वेदाचार्यों से लेकर सिद्धतांत्रिकों तक हर कोई हार मान चुका था। मृत्यु समीप थी। अंतिम क्षणों में रानी ने राजा का हाथ थाम कर कहा, स्वामी, मेरे बाद इस महल की सबसे पुरानी गुफा में मत जाना, और न ही उस तांबे की संदूक को खोलना जो वहां वर्षों से बंद है। राजा चौंके। गुफा, संदूक, क्यों पद्मा? वहां क्या है? रानी की आंखों में आंसू थे, पर होठों पर मुस्कान। बस मेरी अंतिम इच्छा मान लेना। और इसके साथ ही रानी की देह शून्य हो गई। राजा विक्रमादित्य ने वचन निभाया। महल में 12 दिन तक शोक रहा, लेकिन उसके बाद रहस्य ने विक्रम का मन विचलित करना शुरू किया। हर रात उसे रानी की आवाज सुनाई देती, स्वामी, मत खोलो उस संदूक को, मत खोलो। एक रात अंततः विक्रम ने वचन तोड़ने का निर्णय लिया। वह गुफा में गया, दीपक जलाया और संदूक के पास पहुंचा। संदूक पर एक पुराना श्लोक खुदा था, जो खोलेगा ये बंधन, खो देगा वो जीवन में अपना सबसे प्रिय संबंध। राजा रुका। मन में रानी की बात गूंज रही थी, पर जिज्ञासा ने विजय पाई। संदूक खुला और भीतर था एक घड़ा, और उस घड़े से निकली रानी पद्मावती की आवाज, पर यह आवाज अब किसी मानव की नहीं थी। स्वामी, तुमने वचन तोड़ा, अब भुगतो उस भविष्यवाणी का फल। राजा चीखते हुए पीछे हटा। तभी घड़ा अपने आप हवा में उठा और गुफा की दीवार पर उभरी एक आकृति, एक साधारण भिक्षुक की, जो बोला, राजन, अब समय आ गया है मेरी भविष्यवाणी को पूरा करने का। क्या था इस भिक्षुक का रहस्य, और क्यों रानी की आत्मा आज भी संदूक में कैद है? क्या राजा ने अनजाने में कोई ऐसा द्वार खोल दिया है जिससे विक्रम बेताल की अगली कथा शुरू होती है? जानिए अगले भाग में, एक भिक्षुक की भविष्यवाणी और राजा की परीक्षा।